नेहा जी, मैं आपको फारबिसगंज की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आपने चुनाव से पूर्व लोगों को जागृत अपने न्यूज विन चैनल के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं और ये इसी तरह जागृत पूरे बिहार में रहा तो निश्चित रूप से अच्छे विधायक चुन के आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आइएगा आप रहती है हमेशा। आप लोग के जैसा ईमानदार पत्रकार का गुजारा भी अब है, नहीं तो कितना भटियारा के फिर हम लोग बर्बाद हो गया। नहीं, मैं ऑल बिहार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। शाम में आइए नेहा जी, शाम में आइए, नजदीक आने दीजिए। स्वागत है फारबिसगंज में। और हक का बात आपने जो न्यूज से दिखाते हैं, हम लोग का आवाज जो आप सुनाते हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए एक बार शाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेडिसिन नशा पैदा किया ये नीतीश कुमार जी। पहले शराब लोग पीता था तो अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करता था कि कोई अगर हमारे भाई आ रहे या पिताजी आ रहे तो पतली गली पकड़ के भागते। शराब बंदी तो हो गई। नहीं, शराब बंदी है कहाँ? मुख्यमंत्री किसी के घर में बोतल लेके पहुंचाने या पिलाने के लिए नहीं जाते। जिम्मेदार कौन है? लोग हैं, खुद क्यों खरीदने के लिए जाते हैं? हाँ? मुख्यमंत्री नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो आला अधिकारी है ना, वो उनके मिली भगत से घर घर शराब पहुंचता। नहीं, कोई भी बेचने वाला आपके घर पे ला कर देता है, बोतल नहीं देता होगा, पैसा लेता होगा, आप खुद जाते होंगे झोला लेकर के, बैग लेकर के। होम डिलीवरी है मैडम, अभी बिना पैसे का। बिना पैसे का पैसे का कैसे होगा? जब पैसे देते तभी लेते हैं। जब सरकारी दुकान थी तो 200 में नीप्स आता था, अभी तो 600 में नीप्स आता। जितने में भी नीप्स आए, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी दुकानदार आपके घर जबरदस्ती ला करके देता नहीं है। जिम्मेदार आप लोग हैं। ठेला चलाते हैं लेकिन दारू जरूर पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं दारू जरूर पीते हैं। सही था, जिस समय दारू सरकारी टेंडर था वो सही था, लोग पीता था, शर्म करता था, पर्दा करता था। आज मेडिसिन पूरे दुकान, जितना भी मेडिसिन का दुकान फारबिसगंज में है, उसमें 10% लोग का लाइसेंस है, 90% विदाउट लाइसेंस कोई खरीदेगा ही नहीं तो कोई बेचेगा कैसे? ये बताओ। मैडम, जब शहर में मेडिसिन बिक रहा, मेडिसिन का नशा सबसे पहले तो आप अपने बच्चों पर कंट्रोल कीजिए अपनी। नहीं, ये भी गलती है जनता की। एक्चुअली है क्या, नीतीश कुमार जी जब ये प्रपोजल बिहार में लाए शराबबंदी का, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आज बहुत ऐसे शराबी जो शराब पी के जाते थे, अपनी पत्नी को पीटते थे, वो बंद है। आज शराब पी के जो शादी विवाह में हंगामा करता था, आज डरता है, कम से कम हंगामा नहीं होती है। आज पर्व त्योहार में लोग शराब नहीं पीना चाहता, एक भय का तो माहौल नो डाउट। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्य है निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन उस कार्य को जो इम्प्लीमेंट उसके प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं लैप्सेस है। इसकी सुधार होनी चाहिए। यह सुधार होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बच्चों पर कंट्रोल होना जरूरी है, जो बच्चे आपके खरीदने जाते हैं। उदाहरण के लिए मैम कि आज अगर आज हम जो है अपने बच्चों को शौक के लिए मोटरसाइकिल किन के दे देते हैं, और वो बच्चा जो है मोटरसाइकिल में तेल तो अपने से नहीं भराता है, उसका पैसा भी हम देते हैं। लेकिन वो बच्चा अगर कहीं आवारागर्दी करता है तो इसकी जवाबदेही भी हम गार्जियन को लेना चाहिए, न कि प्रशासन पर छोड़ना चाहिए। ये जवाबदेही जिस दिन हम गार्जियन लेना शुरू कर देंगे, हमारा बच्चा आवारा नहीं होगा और अनुशासनहीन भी नहीं होगा। उसी तरह मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन प्रशासन के लैप्सेस को टाइट करना चाहिए, करना होगा। बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद मुमताज है, मैं ढोलबज्जा के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सिटी चालक हूँ। सिटी चालक के नाते मैं अनुरोध करता हूँ बिहार सरकार से कि अभी जो सर्वे की सिलसिला जो चल रहे हैं, ग्रामीण लोग हो या शहरी लोग हो, जो नेता लोग के प्रतीक, जो मेरे जैसा आदमी हो, नेता लोग के कब्जे में जो आते हैं, दलालों के चक्कर में आकर के 25 डिसमिल जमीन की 5 भागों या 10 भागों में बांटा जाता है, मगर सच्चाई रूप सही जो ब्रोकर है उनका जमीन का जो अमीन को छोड़ रखे हैं, उनके पीछे बड़े बड़े आदमी उनके साथ आते हैं। छोटे आदमी को कोई मूल्य नहीं अधिनियम दिया जाता है और अपना नक्शा बना करके खुद जा करके वो चले जाते हैं। छोटे जैसे मेरे जैसा आदमी छोटा हो, मुझे क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे संदेह ये है कि मेरी ज़मीन को 25 डिसमिल ज़मीन को एक भाग में बांट दे, मुझे ये संदेह है। मुझे आपके चैनल से अनुरोध है कि सर्वे चालक जो जमीन जो सर्वे देखने जाते हैं, वो अधिनियम से जाएं, कानून व्यवस्था से जाए, ताकि जनता में हिम्मत बढ़े, अच्छी बातें बने। यहाँ संदेह के घेरा में है सर्वे, ग्राम सर्वे हो रही है। जमीन छीनने से डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। कागज जिनके पास है या नहीं भी है,
वो तो बोल रखे हैं चैनल पर कि जिसके पास नहीं है कागज़ उसको भी दिया जाएगा, जिसके पास है कागज़ उसको भी मिलेगा, मगर यहाँ वो बात नहीं है। आप कागज़ जमा कर दीजिए, चले जाइए, कोई मतलब नहीं है किसी से, या उसको ये बात नहीं है कि भाई आपके नाम से जो ज़मीन दिए हैं कागज़ तो आपकी भरपाई होगी, सर्वेक्षण होगा, हर आपके अफसर आपको पूछा जाएगा। इस तरीके से व्यवहार हो रहा है ग्राम में, तो ये ग्राम को कौन सुधारेंगे? हमारे कानून सुधारेंगे, हमारे सरकार सुधारेंगे, हमारे चैनल सुधारेंगे, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सवाल है आप लोगों के पास? यहाँ हर प्रकार की समस्या है और हम चाहेंगे कि सभी समस्या का समाधान हमारे नेता लोग करेंगे। और हम लोग तो उम्मीद है। उम्मीद तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद होगा आगे चल करके। अगर नेता लोग मेरे जनता के जनार्दन के प्रतिपक्ष में अगर होगा तो उम्मीद होगा। बिल्कुल अभी उम्मीद नहीं है, अभी उम्मीद नहीं है। चलिए, लोगों में उम्मीद की कमी जरूर नजर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त मैं फॉरबिसगंज में हूं। लगातार मैं सवाल यही पूछ रही हूँ कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनेगी। सबका जवाब एक ही मिला कि इस बार सरकार बदलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की जो है तारीफ की गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने वाकई बिहार में विकास का काम जरूर किया है। 20 साल में सर्वोच्च विकास बिहार में हुआ है। तमाम चीजें, चाहे बेटियां हो, सुरक्षा हो, तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ कमियां जरूर नजर आती है जिस पर सवाल उठाया जाता है। सवाल उठना चाहिए सिर्फ वहां के विधायक पर और वहां के एमपी पर, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहां की जिम्मेदारी उसके हिसाब से सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, यहाँ हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं तो उसको रेफर कर दिया जाता है। जैसा कि अररिया हॉस्पिटल की हालत है, वही जोगबनी की हालत है, वही फॉरबिसगंज की हालत है। जहां भी मैं जाती हूँ वहां पर वही हालत नजर आती है। बहुत ही खस्ता हाल है। और बताया जा रहा है एक जगह 6 महीने पहले रोड बना है, रोड बनने के बाद उस रोड की हालत ऐसी बद से बदतरीन हो चली। लेकिन मैं देखूंगी, अगर वक्त मिला तो मैं जरूर उस रोड के जायजे के लिए जाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कि रोड बनने पर पीसी की वजह से रोड की हालत कैसी होती है। क्या कुछ बोलना चाहिए जल्दी? एक भी ग्रामीण रोड जो है हम लोगों का भागकोलिया क्षेत्र का या फॉरबिसगंज जो है प्रखंड का है, कोई भी रोड को कहीं चल करके कोई भी देखे तो आज तो हम लोग जो मर रहे हैं ना, नहीं मर रहे हैं, एकदम हम लोग मर रहे हैं। परेशानी होती है जी, परेशानी है ना। क्या समस्या है? बहुत सारे समस्या है जो बताए, पता चले विधायक को। हमारे जो है, मान लीजिए कि पंचायत में नेता लीडर कोई भी जो है मतलब कि ढंग का काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। लेबर कार्ड के बारे में बोलता है कि ये कैंसिल हो गया, 500 रुपया तो फिर लेबर कार्ड बनेगा। बार बार जब इस तरह की बात होते रहेगा तो फिर हम लोग का हालात क्या रहेगा? विधायक ने काम नहीं किया है। मुखिया जी की बात कर रहे हैं, मुखिया जी भी नहीं काम किया। विधायक का काम क्या किए नहीं किए वो तो सब जनता के सामने में है। विधायक को देखा आपने? आज तक नहीं देखे जब से इलेक्शन हुआ। बता सकते हैं जो विधायक आते हैं इस क्षेत्र में? हाँ आते हैं, कभी कतार जब उनका पार्टी प्रोग्राम होता है तब आते हैं। ऐसे नहीं आते? नहीं, शहर में नहीं, रोड में देखते हैं विधायक। क्षेत्र में नहीं आते? नहीं, क्षेत्र में नहीं। क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में क्यों जाएंगे? उसको तो मिल गया पोस्ट। चुनाव के वक्त आएंगे वोट मांगने आपसे। हाँ तब उसके बाद नहीं आएगा। उसके क्षेत्र में जाते हैं, बाढ़ जब आती है तब जाती है। यूरिया का दाम जानते हैं किसान लोगों को कितना परेशानी होता है? यूरिया 1000 में खरीद के लाए कल हम, 1000 में एक बोरा यूरिया। किसान क्या करेगा, मरेगा कि जिएगा? 5000 रुपया पैकेट मक्का रोपेगा किसान, 4000 रुपया किलो बेचेगा। अथी कैसे होगा? किसान परेशान है। परेशान इतना है कि हेबे किया, चारों तरफ से परेशान है। जाम से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचारी से परेशान है, अत्याचार से परेशान है। जनता इतना परेशान हो रहा है उसका कोई जवाब नहीं बता सकते हम। लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई नहीं, कुछ भी बराबर नहीं हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं लेकिन यहाँ तक जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं, ये चीज हम लोग हल्का फुल्का कन्फर्म जितने तक है, लेकिन से सब कुछ मिल रही है, लेकिन यहाँ जमीन तक पहुँचने नहीं दे रहा है कोई। अंदरबाट हो जा रहा है। अंदरबाट हो रहा है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का 3000 दो, 2000 दो, कभी राशन कार्ड का 3000 लेता है, 14 बार दौड़ाता है लेकिन अभी तक नहीं देता है। यहाँ जो है खाली जितने भी टेबल पे जाइए खाली पैसा का बात होता है, अलावा कोई बात नहीं होता है। पैसा, हाँ, घूस यहाँ पे ज्यादा चलता है। 1974 में जेपी का स्टेटमेंट गांधी मैदान में था, करप्शन कम्स फ्रॉम अपर लेवल। और ये बिहार इतना भ्रष्ट है कि जो भी नेता है सबसे बड़ा चोर तो यही है, समझे? इतना भ्रष्ट है तो नीचे क्या सुधार होगा? बिना पैसे लिए हुए तो खुलेआम सब जानता, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं कर सकता है, समझे? अब ये घुसखोरी, ये करप्शन कैसे रोका जाए? अब ये तो प्रशासन का काम है। आदमी, हाँ, और आम आदमी इतना
आदमी आम आदमी इतना कमजोर है कि उसको रोजी रोटी जुटाने से फुर्सत नहीं है, वो कहाँ लड़ने जाएगा, समझे। हाँ तो सर आप यही के रहने वाले हैं? जी, आप यही फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं? जी हाँ। विधायक के काम से आप लोग खुश है कि नहीं है? विधायक से हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम लोग को उनसे कोई काम नहीं पड़ा, इसलिए हम उसके बारे में विकास के नाम पर क्या हुआ? रोड, सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल? जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बस हम क्या बोलेंगे उस पर, उस और इसमें से कितना नंबर देंगे आप? सरकार समझते हैं, क्योंकि हाँ चलिए अगेंस्ट में नहीं, बिहार सरकार क्या इस बार सरकार बदल जाएगी या नहीं बदलेगी, क्या लगता है आपको? यहाँ तो सब करप्शन चरम सीमा पर है। हाँ, बिहार से गिरा हुआ ये तो लगता है कि बिहार गवर्नमेंट फेल है। इसके पास आर्थिक कमजोरी कुछ नहीं, आर्थिक कोई ये नहीं है, ना कोई उद्योग धंधा है, खाली बोल रहे कि मिल भी खोलेंगे, एयरपोर्ट खोले, 15 एयरपोर्ट खुलने वाले। खाली ये भाषण है। हाँ, पब्लिक को गुमराह करने का, नथिंग एल्स, समझे, और कुछ नहीं, भाषण है। ये चुनाव तक का है बस, यहाँ चुनाव तक नहीं, अब 5-5, 7-7 जो है ब्रिज भी ओपनिंग होने के पहले कोलैप्स हो जाता है, तो समझिए कि ये क्या कर रहे हैं, समझे। चोर सब भरे हुए हैं, समझे, चोरों का राज्य है। कोई कह रहा है मोदी जी के चेहरे पर वोट कर देते हैं। मोदी, हर आदमी मान रहा है कि मोदी जैसा नेता प्राइम मिनिस्टर आज तक की नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया है। अब बताइए, 4-5 पॉइंट बताएं। हम क्या बताएंगे, ये कहने वाली बात नहीं है, समझे ना, बस ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ये है कि आज इंडिया को एक मैंने पहचान दिया, यही सबसे बड़ा काम किया कि इंडिया को वर्ल्ड में अपना पहचान दिया। आपको सर पता होगा, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो बाहर से जो अमेरिका से है ना, अमेरिका से ट्रंप ने 120 लोगों को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो भी सबसे ज्यादा का गुजरात के वासी थे। ऐसा क्यों किया? पंजाब कम था, गुजरात ज्यादा। हाँ, समझे ना, तो ये तो देखिए अपर लेवल की बात है। और मोदी जी का डंका बज रहा है तो परेशानी आप देखें ना। नहीं, सुनिए, ये जो है ना उनका मैंने घरेलू मामला है। हाँ, ये घरेलू कैसे हो सकता है? घरेलू नहीं हो सकता। घरेलू सर आपके बच्चे का घरेलू मामला है। आपके बच्चे ट्रम्प सरकार, मोदी जी गए थे सर, मोदी जी प्रचार के लिए गए थे, इस अब की बात ट्रम्प सरकार लगा करके एयरपोर्ट पर भेजा गया भारतीयों को। क्या बेइज्जती तो हुई है? नहीं, वो भी क्या भारतीय बगैर वीजा पासपोर्ट का अमेरिका नहीं गया मैडम, वो वीजा और पासपोर्ट लेकर के हमने अमेरिका सरकार को टैक्स दे करके गया, और मुझे उसके बदला क्या मिला? मोदी जी की सरकार में हथकड़ी और बेड़ियां मिला, और मुझे लाया गया भारत में। और सबसे शर्म की बात है मैडम कि सबसे ज्यादा जहां के हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी रहते हैं गुजरात के, सबसे ज्यादा भारतीय गुजरात के वापस आए हैं। ये मोदी जी किया। मोदी जी क्या नहीं करे, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किया, कभी बेरोजगार किया, भारत को गिरवी रखा। मोदी जी ये अच्छा काम किया। अच्छे दिन कब आएंगे अच्छे दिन? मैं अच्छे दिन के लिए 55-56 साल हो गया। चाचा जी कोई से दिक्कत नहीं है, अच्छे दिन कब आएंगे मैडम? मैं देखना चाहता हूँ, मैं अब मर्दे के कगार पर हूँ, अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो ये ना, मेरे रोटी से दाल गए, मेरे रोटी से आलू गए, मेरे रोटी क्या खाने पीने पर जीएसटी। ये मोदी जी तो 25,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, आप खाते हैं क्या? नहीं, हम कहाँ से खाएंगे? मोदी जी तो अपना कोट जो बेचे हैं, जो कोट महात्मा गांधी जी का एक धोती था आदि का, वही आधा धोती पहनते थे, आधा धोती ओढ़ते थे। मोदी जी का कोट कितने करोड़ में बिका है तो मैडम आपको मालूम है? जिस देश का प्रधानमंत्री का वस्त्र बिकेगा वो देश भी बिकेगा। ऐसे लोग को मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता। देश का शान और बान होता प्राइम मिनिस्टर, लेकिन देश का जब अंग वस्त्र बिक गया तो वो देश भी बिक जाएगा। ये मोदी जी है। देश का तो मोदी जी जो आधा पैसा देश का तो विदेशी दौरा में खत्म कर देते हैं। हाँ, प्रति महीना कभी यहाँ गए कभी यहाँ गए हैं, तो इसके लिए जो सब गरीब मर रहा है, मोदी जी अपना ऐश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी को मैंने देखा, तो गरीबी को अगर देखा होगा तो आज लोग गरीब क्यों है यहाँ? मैडम कि मैंने गरीबी देखा, मोदी जी ये भी कहते मैं गरीबों को दूर करूंगा।
भारत से। गरीबी दूर नहीं करूंगा, गरीबों को दूर करूंगा। गरीब मुक्त भारत अंबानी लाऊंगा, अंबानी लाऊंगा। आज गरीब 1 लाख रुपया भारतीय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक से लोन लेता तो उसका घर गिरवी और कुर्की होता। अडानी और अंबानी और क्या नाम है, एक तो माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या अरबों खरबों रुपया लेकर के विदेश में बैठा। उसके लिए मोदी जी के पास का, मोदी जी एकदम सत्य बात बोलते हैं, कहते हैं मैं भारत से गरीब को दूर करूंगा, गरीबी दूर नहीं करूंगा, गरीब को दूर करूंगा। ना गरीब रहेगा ना मेरे ऊपर बोझ बनेगा। धर्म का चश्मा लगाने के बाद कि जब 450 रुपया गैस मिलता था तो उस समय हमारे बहुत बड़ा कलाकार थे स्मृति ईरानी, जो चूड़ियां भेजे थे। आज 1500 में सिलेंडर और 1150 में सिलेंडर मिलता। हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी, आज आपको वो कलाई कहाँ गया जिससे चूड़ी भेज? तो खुद हार गई, अब कहाँ से? अरे कहाँ से आएगी? हारने जीतने से क्या, कहा चरित्र अच्छा होगा, बढ़िया काम करेंगे तो जरूर जनता चुनेगा। मोदी जी तो अभी हवा हवाई में चल रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पर और रहमान के नाम पर बांटने के अलावा मोदी जी के पास कुछ नहीं है। तो गुमराह जनता तो होती, क्यों हो जाते हैं आप लोग? जनता को सोचना होगा, जागना होगा कि हमको इसी मंत्री, किसी भी मंत्री, राम मंदिर बना, अनिल अंबानी के पूरे परिवार के साथ अनिल अंबानी पहुंचते हैं, मुकेश अंबानी पहुंचते हैं, अडानी के खानदान से पहुंचते हैं। क्या किसी को आपने देखा कि ऐसे सीधे चले जाते हैं लाइन में लगकर, जैसे गरीब लोग जाता है चप्पल खोल के, कपड़े खुल गए? आज मस्जिद में अमीर हो या गरीब हो या पूंजीपति हो, एक सब में एक ही लाइन में नमाज पढ़ते। लेकिन मंदिर में जाने के लिए 3 तरह का पास होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। है थर्ड क्लास में हम लोग आते हैं, जो नहीं मानते, गरीब नहीं मानते। कुंभ मेला में भी वीआईपी के लिए अलग था और गरीब गुरबा के धक्का मुक्का खाओ। गरीबों की गलती है, हाँ ये तो है, की गलती है, सोचा पड़ेगा। ये आपका सच्चाई है। जनता की गलती नहीं मैडम, ईवीएम की गलती है। जनता तो विश्वास पर वोट देता, ईवीएम का गलती अगर मोदी जी या भाजपा सरकार या आरएसएस, मोहन भागवत जी। आरएसएस का बन चुका है, आपने देखा है? अच्छा, पूरा भारत में तिरंगा फहराया जाता, फिर नागपुर में क्यों नहीं फहराया जाता? आरएसएस ऑफिस में क्यों नहीं फहराया जाता? और वही भक्ति का कार्ड बेच रहे हैं। वही भक्ति का कार्ड बेच रहे। हमारे देश के तिरंगा को किसने, कौन जाता ऐसा जो तिरंगा का त्योहार में नहीं तिरंगा फहराता? लेकिन नागपुर में क्यों नहीं होता? ये राजनीति है, ये राजनीति होती है, बिल्कुल। और क्या इश्यू है आप लोग बताएं? और कोई मुद्दा है आप लोगों के पास, बताइए। और कोई है? चले। जी इंदिरा गांधी का पुरजोर विरोध किए थे, इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई थी। मोदी जी और बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है राहुल गांधी सोनिया गांधी विरोध। आम जनता को ये लग रहा है कि जिस तरह यूपी में अधिक संख्या में इस बार यूपीए के लोग जीत के आए, उसी तरह आने वाला चुनाव में ये बीजेपी का खास्ता हाल हो जाएगा। लोगों ने तो कहा मेरे ही चैनल पर चुनावी दंगल शो में कि आने वाले वक्त 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। निश्चित रूप से, एकदम निश्चित, नौजवान निश्चित हो से मेहनत तो उसका सफल लाएगा, ऐसा बात नहीं। और बिहार का मुख्यमंत्री हमको तेजस्वी चाहिए, यही हम लोग में आ चुका है कि फर्स्ट नंबर पर तेजस्वी यादव। जी पसंद, जी यही हम पहली पसंद। और कौन बोलना चाहते हैं? कोई है जो बोलना चाहते हैं यहाँ पर? फटाफट। ये स्टूडेंट किस कॉलेज का? नेता सब अपना अपना कुर्सी के लिए तो सारे काम करता है। और जितने भी नेता है, जितने भी पार्टी के नेता है, जब बम गिरता है भारत में तो उसको विरोधी क्यों नहीं? पार्लियामेंट में आज तक नहीं देखे जो सब मिल के चलो भाई इसको खत्म करो, लेकिन नहीं, कुर्सी के लिए तुम्हारा भाग में ये हुआ, तुम्हारा में ये मर गया, तुम्हारा वो मार दिया, यही सब नेता करता है। लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं, सबको अधिकार है लड़ने का। पब्लिक लिए कुछ नहीं, सब गुमराह करते हैं। गुमराह करता है पब्लिक को इतना अच्छा से। पार्लियामेंट में आज तक नहीं देखे सब नेता, जो 15 नेता है, 15 नेता सब मिलकर करिए, उसका क्यों हुआ ऐसा? हमारे भारत में लड़ना तो सबको है, लड़िए बढ़िया से लड़िए, लेकिन बम में गिरेगा भारत में तो सब नेता को बराबर में मीटिंग करना चाहिए, जिसका सोचिए क्या करना है। बहुत शुक्रिया सर।